नमस्कार नीरज जी, आपका स्वागत है द जीके माइंड में। धन्यवाद लखिंदर जी कि आपने फिर से बड़ा मौका दिया है अपने चैनल पर और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों की आवाज बने। जी सर, दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का बैठक सर 3 और 4 तारीख को था सर। इसमें क्या-क्या निर्णय लिया गया, क्या-क्या बातें हुई सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बैठक तो बड़ी हुई और हर जिले में हुई है, पर इस बैठक में हम अपने पुराने साथियों को भी ढूंढ रहे थे। बैठक के दिन से आज अब पहले ही थोड़े दिन पहले ही इन्होंने अपने आप को कहा कि हम केस से अलग हो रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे अपने जो बुजुर्ग साथी है उनसे भी या जो हमसे छोटे उनसे भी कि हमारी लड़ाई शिक्षा विभाग से है, सरकार से है, ना कि आपसे है। हम आपस में अगर इसी तरह लड़ते रहें तो 2 नवंबर का तिथि जो है वो सामने है और हम इस केस को डुबा सकते हैं। ये मैं खुलकर बोलूँगा कि जब तक अभ्यर्थी अपने आप में इसको नहीं समझेंगे कि केस कितना महत्वपूर्ण है, तो ये डूब सकता है। इसलिए मैं अपने बुजुर्ग साथियों से, जो हमसे बड़े हैं उनसे और जो हमसे छोटे हैं उनसे या जो हमारे बराबर हैं उनसे, सभी से ये कहूँगा कि अभी वक़्त है कि इस आखिरी वक़्त में लड़ाई को छोड़कर भागे नहीं, लड़ाई में तलवार लेकर उतरे और दुश्मन का सीना चीर कर वापस लौटे। जी, क्योंकि हम अब जीत रहे हैं ये सभी जानते हैं, अंतिम वक़्त है। अभी आपके जो माननीय न्यायाधीश हुए, वो भी आपके पक्ष में कहीं न कहीं हैं। साथ में आपके वकीलों ने ऐसा वक्तव्य डाला है कि कहीं पर आपका केस कमज़ोर नहीं है। 5% कहा जा रहा था कि इसमें संभावना नहीं है, अब 95% संभावना आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और 5% अभी भी कुछ कमी है क्योंकि अब आखिरी निर्णय उच्च न्यायालय को लेना है। जी, तो ऐसे में इस आखिरी घड़ी में अगर कोई कहता है कि हम रूठे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें केस से मतलब नहीं है, हम सहायता नहीं करेंगे, तो आप ये समझिए कि बूंद-बूंद करके ही घड़ा भरता है। जी, 3 और 4 तारीख के बैठक में भी अभ्यर्थियों का यही कहना था कि सभी को साथ मिलकर चलना है और हमने कभी भी किसी को अलग नहीं समझा और ना ही कभी किसी के लिए गलत बयानी की है। जहाँ तक हो सके कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे, उन विवादों का जवाब दिया गया और उनके तरफ से भी आरोप-प्रत्यारोप हुए जो कि नहीं होना चाहिए था। आखिरी समय में अपने आप से अगर हम लड़ते हैं, अगर मेरा हाथ अपने पैर से लड़ने लगे, मेरा हाथ अगर दूसरे हाथ से लड़ने लगे तो आप समझिए कि मैं खुद को ज़ख्मी करूँगा। जी, जबकि हमें खुद से नहीं लड़ना है, हमें सिस्टम से लड़ना है। जी, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि एक दिन शिक्षा के बड़े अधिकारी ऑनलाइन आकर बोले थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आ जाएगा, तो हम सीटेट दिसंबर को मौका नहीं देंगे। पर आखिर ये मौका मिलने का जो इतना बड़ा रास्ता खुला है, वो कैसे खुला है? ये कोई कह देगा कि सिर्फ़ नीरज ने आकर के सब कुछ कर दिया, तो मैं नहीं मानूँगा। मैं अपने आप को इतना बड़ा कभी ना मानता हूँ, ना मैं हूँ। जी, ये हम सबकी मेहनत है। सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी दिसंबर माह के हैं, इसमें सबकी मेहनत है। वो चाहे कृष्णा जी हों या गुड्डू जी हों या परवेज़ जी हों या अमित जी हों या चंदन जी हों, सभी लोगों की बड़ी मेहनत है और उस मेहनत से मैं या कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और अंतिम समय में अंतिम पायदान पर खड़े होकर के आपस में विवाद, ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं उन साथियों से, रूठे साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जब अंतिम समय में आप पहुँच चुके हैं और आप मंजिल को सामने देख रहे हैं, इस वक़्त रुकिए नहीं, इस वक़्त आगे बढ़ते जाइए और इस सीमा को लांघ जाइए और जब जीत मिल जाए, उसके बाद आप हमसे रूठ जाइए, हमसे झगड़ा कर लीजिए या आप हमसे अलग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी आखिरी समय में सभी को एकजुट होकर एक बल के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि आप समझिए कि हमारे टूटने से जो हमारे विरोधी हैं, वो खुशी हो रहे हैं कहीं न कहीं जी, बिल्कुल। और उनके तरफ से कई तरह के कमेंट हम देख रहे हैं कि टूट गया दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों का समूह। जी, तो ये सोचना चाहिए कि कभी-कभी आपसी अहम को भुला करके और पूरे कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। हमारी संस्था पूरे सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो दिसंबर माह के हैं, उसके बारे में सोचती है और आपको भी ये सोचना चाहिए क्योंकि आप ही हैं, जो जाड़ा, गर्मी, धूप में आ करके आपने इस केस को आगे बढ़ाया है। हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर। अगर हम कहेंगे कि नहीं मैंने सब कुछ कर दिया या किसी और ने सब कुछ कर दिया या उसने नहीं किया, इसने कर दिया, तो ये गलत है। क्योंकि सब लोगों की एक मेहनत है जिसको हमने यहाँ पर पाया है और अब जब मेहनत का रंग आपको देखने को मिलने वाला है तो अभी अंतिम समय में रूठना कहीं से भी जायज नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा सभी से
कि अंतिम समय में सभी एक हो जाएं। 3 और 4 तारीख की बैठक में अभ्यर्थी पूरे 38 जिले के अभ्यर्थी अपने अपने जिला में बैठे थे और चर्चा का दौर चला, जिसमें से अभी कुछ जिलों में बैठक अभी नहीं हुई है। लेकिन जहां तक हमारा जिला अध्यक्ष से बातचीत का जो अंदाजा है, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सकारात्मकता है और अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अंत समय में लड़ाई अपने आप से नहीं करना है, हमें सिस्टम के खिलाफ जो हमारा केस है उसको मजबूत करना है और इसके लिए अभ्यर्थी एकजुट हैं। और हमें लगता है कि 10 अक्टूबर 2020 तक अभ्यर्थियों की तरफ से जो फंड करना है वो अभ्यर्थी कर देंगे। पर इसमें कहीं ना कहीं कमी हमें खल रही है उन साथियों की जो जी। हमारे साथ थे और जिन्होंने इस केस को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। जी। पर कुछ विवाद, आपसी विवाद अलग बात है। हमसे आप झगड़ा कर ले, आप हमसे अनबन कर सकते हैं, पर आप पर जो हजारों सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भरोसा है उससे आप झगड़ा नहीं कर सकते, उससे आप मुखर नहीं सकते हैं। इसलिए आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए अभ्यर्थी, सभी से ये कहना चाहूंगा इस ऑडियो के माध्यम से कि पिछले दिनों जो इस्तीफे का दौर शुरू हुआ, कहीं ना कहीं आप अगर कहते हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं तो कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, तभी आप ये कह सकते हैं कि हम इस्तीफा देते हैं। तो ये जुड़ाव आपको जो अलग करने को कह रहा है, मैं आपका इस्तीफा कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको आगे बढ़ करके अभी भी आपके साथ की सभी अभ्यर्थियों की जरूरत है। सभी अभ्यर्थी आपके बारे में पूछते हैं और हम भी पूछते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी चर्चा नहीं होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि हम इस्तीफा देकर साइड हो गए तो कोई हमारे बारे में अपशब्द या गलत बोलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अभ्यर्थी हैं सभी आपकी इज्जत करते हैं, सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और किसी को किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। ऐसे में हम कहना चाहेंगे अपने महान जो भी साथी हैं उनसे कि वापस आए और अपने काम को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएं। जी। सर, स्टेट रिजल्ट को लेकर सर फर्जी कॉल आ रहे हैं सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब पश्चिम बंगाल के कई ऐसे शहर हैं जहां पर ये सब होता रहता है, वहां से फ्रॉड कॉल आते हैं। आप उनका लफ्ज जब सुनिएगा तो बंगाली टाइप वो लोग बात बात करते हैं। उनका बिहार से कोई रास्ता वास्ता नहीं है, ना ही उनका रास्ता वास्ता BACB बोर्ड से है। ये टोटली फ्रॉड लोग है। ये आपको कहते हैं कि 10,000 रुपया दीजिए, बाकी पैसा बाद में दीजिएगा, आपको पास करा देंगे। आप 10,000 दीजिए जी। और 10,000 देने के बाद वो पैसा आपका गया। और ऐसे दिन भर में 10 आदमी अगर 10,000 दे देते हैं तो आप समझिए कि वो तो सोचते हैं हम 10,000 दिए हैं, जी। लेकिन अपराधियों के पास लाखों रुपए पहुंच गए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जालसाजों से बचे, क्योंकि उनको पता है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है और इसी बेरोजगारी का फायदा वो उठा रहे हैं जो भी फ्रॉड कॉल वाले हैं। और कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो इसमें फंसते भी हैं। आपको हम अपना एक उदाहरण देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बेवकूफ है जो मुझे फोन करके कहते हैं कि नीरज सर हमको पास करवा दीजिए, कितना पैसा लीजिएगा। आप समझिए जी। कि हमने जागरूक करने का काम किया है, लेकिन इस बीच में ये भी आता है। कितनों को तो मैंने डांटा है, कितनों को समझाया है कि इन सब चक्करों में ना पड़े, आपका पैसा बर्बाद होगा। जो आपने पढ़ाई की है उसी हिसाब से नंबर भी आएगा। पैसा लेकर कोई अगर आपका भागता है तो आप उसके जिम्मेवार खुद होंगे अगर आप पैसा गलत जगह देते हैं। जी। सर, 2 नवंबर को सर बड़ी सुनवाई होने वाली है सर, इसमें बड़े बड़े वकील रखे गए हैं दोनों तरफ से। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि हमारा जो केस है, अभी स्थिति ये है कि अभी आर्थिक रूप से हम जितने मजबूत होने चाहिए थे अभी तक, वो मजबूती हमें अभी तक नहीं मिली है। और ना मिलने का कारण है कि अभ्यर्थी अभी बातचीत कर रहे हैं, अभी फंडिंग शुरू नहीं हुआ है। आशा है कि 10 तारीख से पहले अभ्यर्थी फंडिंग कर दे। और अगर ये फंडिंग नहीं होगा तो सबसे दुख की बात यह है कि 2 नवंबर की सुनवाई तो होगी, लेकिन उतने बड़े वकील वहां पर नहीं बैठेंगे। और जब बड़े वकील नहीं बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ जी। लोगों का कहना है कि YB गिरी सर को नहीं रखा जाएगा, या कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि केस में कमजोरी लाई जाएगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सब कुछ अब आपके ऊपर है। आप जितना फंड करते हैं उसी हिसाब से केस में वकील अब रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो भी 38 जिले के अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, वो अपने हिसाब से फंडिंग शुरू कर दें। जो केस में जुड़े हैं वो भी, जो केस में नहीं जुड़े हैं वो भी, जो जिला अध्यक्ष से जुड़े हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी, क्योंकि मेरा आवाज उन तक पहुंच रहा है। और जी। आपके चैनल से हम अपना अकाउंट नंबर भी उनको उपलब्ध कराएंगे। उन अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि ये मेरी लड़ाई है, क्योंकि आप समझिए कि 8 साल के बाद ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी भी लटकी पड़ी है। अब समझिए कि अगर इस बहाली प्रक्रिया में अगर सीटेट दिसंबर नहीं आता है
तो अगले 10 साल तक फिर से कोई बहाली नहीं आएगी। और 10 साल में अगर बहाली आती भी है और ऐसे ही अगर फंसती जाएगी तो फिर तो उस बहाली में भी 10 साल इंतजार करना होगा। 8-10 साल इंतजार के बाद बीच में कितना सीटेट बीटेट अगर हो गया 2-4, तो आप समझ सकते हैं कि संख्या हजारों लाखों की और खड़ी हो जाएगी। तो आपके पास उस वक्त अपॉर्चुनिटी क्या होगी और अभी क्या है, इसको आप देखिए। अभी आप मैदान पर खड़े हैं और आप बैटिंग कर रहे हैं और आपको अभी जो मौका मिल रहा है, आप फुल टॉस बॉल पे छक्का मार सकते हैं। लेकिन ये छक्का आपको मारना है। अभ्यर्थियों से मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात कर रहा हूँ कि ये छक्का आपको मारना है और इस लास्ट मोमेंट में आकर के अगर आप इसको चूकते हैं तो आप क्लीन बोल्ड हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि 2 नवंबर की सुनवाई के लिए जो भी अभ्यर्थी सक्रिय रूप से सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी वो सोच लें कि आगे नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसमें वो फंस सकते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उस इंतजार को छोड़ करके अभी के केस को अगर आप 1500 अगर दे करके मजबूत कर देते हैं, क्योंकि बड़े वकीलों की फीस बड़ी होती है, 2 से 2.5 लाख रुपए अभी भी खर्च होने को है और आप सोचते हैं कि कोई दूसरा दे देगा, तो कोई दूसरा के चक्कर में अगर आप रहिएगा, आप खुद मदद नहीं कीजिएगा, आगे चल के केस कमजोर होगा, तो इसके जिम्मेवार खुद सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे। क्योंकि हमारा जो भी हमसे बन पड़ा, हमने केस को यहाँ तक पहुंचाया है। और बड़ी बात यह है कि आप 2 नवंबर की सुनवाई की बात करते हैं तो हमारे जो बिछड़े साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस केस में जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी हम कहेंगे कि आप भी आगे आइए, आप भी लोगों को आंदोलित कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये केस कमजोर होता है तो उससे नीरज नहीं गिरेगा या शिक्षा सुधार रोजगार नहीं गिरेगा, इससे हम सभी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी गिरेंगे। और जब अभ्यर्थी गिरेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर होगा। इसलिए मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा जिनका हमने नाम भी लिया है कि हम कभी किसी से बैर नहीं रखते। एक कहावत है कबीर की, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। इसलिए ना हमारी किसी से दोस्ती है ना बैर है। अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को देखे, अपने केस को देखे, अगर केस वो जीतते हैं तो उनको मौका मिलेगा। इसलिए हमसे दुश्मनी, हमसे बैर या हम किसी से दुश्मनी और किसी से बैर करें, ये सही नहीं है। अंतिम समय है, जीत सामने है। आगे आकर सभी अभ्यर्थी फंडिंग पर ध्यान दिलवाएं, वो चाहे कृष्णा जी हो, गुड्डू जी हो, चंदन जी हो, परवेज जी हो, अमित जी हो, मैं सबका नाम लूंगा, क्योंकि ये आपका अपना केस है। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा किसी से कोई बैर नहीं है। और ये अभ्यर्थी, आम अभ्यर्थी के दिल से भी पूछिएगा तो वो भी यही कहेंगे कि हमें अभी एकता को तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग एकता तोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ लोग अपने आप का इस्तीफा दे रहे हैं, ये गलत है। अभी अंतिम समय में एकजुट होकर काम करना चाहिए। जी, थैंक्स नीरज जी जो आप हमारे चैनल में आए। धन्यवाद लखिंदर जी। आशा है कि इस ऑडियो और इस वीडियो से अभ्यर्थियों के मन में जो शंका थी उसको हमने दूर किया होगा और जो हमारे साथी बिछड़ गए हैं उनमें भी नई ऊर्जा आएगी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और जब अपने लिए कोई करता है तो उसे अपना बेस्ट देना चाहिए। धन्यवाद।